आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रशअप करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ओवरऑल आइडिया आपको आज मिलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है, और ये सभी चैप्टर्स को डिटेल में हम बताएंगे। पहले इसको ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन किसे कहा जाता है? नाउन का हिंदी संज्ञा, जैसे मैंने बतला दे चुका हूँ। अच्छा, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। यानी नाउन किसे कहते हैं? तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड अ नाउन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में टेबल लिखवाए हैं, चेयर लिखवाए हैं, लव लिखवाए हैं, ब्यूटी लिखवाए हैं, राम लिखवाए हैं। यानी देखिए, आपको जो भी इस दुनिया में दिखाई देता है, सुनाई देता है, ये सब को नाउन कह सकते हैं। सब का सब नाउन है। जैसे सेंटेंस में आप लोग पढ़िएगा तो राम लव सीता। अब देखिए, अब नाउन का फंक्शन क्या होता है? ये सब्जेक्ट का भी रूप ले सकता है, ऑब्जेक्ट का भी रूप ले सकता है। राम लव सीता, राम वहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और सीता वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाउन का फंक्शन है कि सब्जेक्ट का भी रूप ले सकता है, ऑब्जेक्ट का भी रूप ले सकता है। चलिए अब आते हैं प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन किसे कहा जाता है? प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। यानी प्रो मतलब होता है के बदले में, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी देखिए, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे गोल्डन सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, एक सेंटेंस हो गया। तो गोल्डन सर मैं खुद हूँ, तो मैं अपने लिए तो अपना नाम नहीं रखूँगा, मैं क्या बोलूँगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो गोल्डन सर के नाम के बदले में मैं शब्द आया, तो मैं शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, वैसे ही राम आम खाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो अब देखिए, अब राम के बदले में वह शब्द आया है जो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, ये भी जैसे ही लव्स हर, तो ही लव्स हर यानी ही, जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस से आप जोड़िए, राम के जगह पे ही लिखे हैं। राम तो कोई नाउन है, नाउन के बदले में आया तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। सीता कोई नाउन है, नाउन के बदले में हर यूज किए, ये प्रोनाउन कहलाएगा। यानी इसका भी फंक्शन ये है प्रोनाउन का कि ये भी सब्जेक्ट का रूप ले सकता है और ऑब्जेक्ट का रूप ले सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीता को हम पहले रखना चाहे और राम को बाद में रखना चाहे, तो क्या बन जाएगा? सी सीता के लिए यूज हुआ है। सी लव्स हिम, तो सी भी प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है। तो देखिए, ये भी सब्जेक्ट का रूप लिया है, ये ऑब्जेक्ट का रूप लिया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का भी ये फंक्शन है। प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? यानी देखिए, ऊपर जो नाउन और प्रोनाउन जो पढ़े हैं उसका जो विशेषता बतलाए, नाउन और प्रोनाउन का जो शब्द विशेषता, मतलब जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के ऊपर दो कौन कौन वर्ड्स है? नाउन और प्रोनाउन, उसी का विशेषता कौन बतलाता है? एडजेक्टिव बतलाता है। जैसे गुड, फैट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, जैसे हम बोल दिए राम इज गुड, तो राम कोई नाउन हो गया, और नाउन का ये विशेषता कौन बतला रहा है? इसमें कौन ऐसा शब्द है जो राम का विशेषता बतला रहा है? तो गुड। तो गुड क्या हो गया? इसमें एडजेक्टिव हो गया। जिसे हम बोल रहे हैं सीता इज फैट, तो सीता क्या हो गई? नाउन। अच्छा, फैट क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि सीता का विशेषता बतला रहा है। अच्छा, वहीं बोल दिए ही इज वीक, अब ही क्या हो गया? प्रोनाउन। वीक मतलब कमज़ोर, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है कौन? वीक, तो वीक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। देखिए, अब देखिए इसमें जैसे हम लिखे हैं रश्मि इज़ ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे ये नाउन है, ये रश्मि का विशेषता कौन बतला रहा है? ये शब्द ब्यूटीफुल। तो देखिए, जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो, एडजेक्टिव लास्ट में यूज होता है, उसको हम लोग प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब एडजेक्टिव का यूज अंत में किया जाए सेंटेंस के, उसके बाद कोई नाउन ना हो, तो उसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें लिखे हैं रश्मि इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल के बाद गर्ल है, जब नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज वर्ब? द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, एक्सिस्टेंस और पोजेशन इज कॉल्ड अ वर्ब।
द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, एक्सिस्टेंस और पोजेशन इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो, अस्तित्व का बोध हो या पोजेशन का अधिकार का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, प्ले, रन, हैज, हैव, हैड, ये सब का सब वर्ब है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे लिखे हैं ही इज हैप्पी। ठीक है, अब इज यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। इज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, अच्छा ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एच भी लिखे हैं, यहाँ पे एम भी लिखे हैं। तो एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम बी का मतलब मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब को जो हेल्प करने वाला जो वर्ब होता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब ये हो गया, यानी एक्शन वर्ड जो होता है वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, ही इज हैप्पी, यहाँ पे इज स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, ही इज हैप्पी, जो ही है वो खुश, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है, जो मतलब तो ये स्टेटिव वर्ब हो गया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिएगा, MST हैज़ बीन, यानी महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन अ गुड क्रिकेटर। यानी इसका मतलब हुआ महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा क्रिकेटर रहे हैं, यानी तब से अभी तक हैं। ठीक है, तो इस हैज़ बीन जो से ये उनके ड्यूरेशन को बतला रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी देखिए वो तो बहुत पहले से क्रिकेटर रहे हैं MS धोनी, लेकिन अभी नए नए जो क्रिकेटर आए हैं वेंकटेश अय्यर। ठीक है, तो ये अभी का अगर मतलब मूवमेंट का बताना है, इस क्षण के बारे में बतलाना है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का यूज कीजिएगा? वेंकटेश अय्यर इज अ गुड क्रिकेटर, यहाँ पे इज का यूज कीजिएगा। और जब ड्यूरेशन का बोध कराना होगा तो हैज बीन का यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब इस क्षण के बारे में पूछिएगा तो हाउ आर यू करके पूछते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जैसे मानिए कि कोई बहुत दिन से नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, जैसे मानिए मुंबई चला गया है, आप 2 महीने बाद मिल रहे हैं उससे, तो कैसे बोलिएगा? हाउ हैव यू बीन, यानी आप कैसे रहे हैं, यानी उस समय से अभी तक का आप हाल समाचार उनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो हैव बीन ये दोनों के दोनों स्टेटिव वर्ब होगा। अब एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एडवर्ब? द वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब इन अ सेम सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव का, वर्ब का या दूसरे एडवर्ब का उसी सेंटेंस में विशेषता बतलाता है, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। अब समझिए इसको कैसे, इसको प्रैक्टिकली समझिए। देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल में स्लोली लिख दिए हैं, ब्यूटीफुली लिख दिए हैं, केयरफुली लिख दिए हैं, वेरी लिख दिए हैं, इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। देखिए जैसे ही स्पीक्स फ्लुएंटली, अब यहाँ पे स्पीक्स क्या है? वर्ब है। अब ये क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब पे जोड़ कौन लगा रहा है? तो फ्लुएंटली, यानी वह धारा प्रवाह बोलता है। तो देखो, बोलने पे जोड़ कौन लगा रहा है? फ्लुएंटली, तो यानी वर्ब का विशेषता बतला रहा है, तो ये फ्लुएंटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो हम तो पहले बता दिए हैं, वह शब्द जो किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब खुद का विशेषता बतलाता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ तो वर्ब का विशेषता बतला दिया फ्लुएंटली, तो अब ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। अब देखिए यहाँ फ्लुएंटली क्या है? ये क्या है? एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब, खुद एडवर्ब का विशेषता यहाँ पर बतला रहा है। क्यों? क्योंकि वह बिल्कुल धारा प्रवाह बोलता है, वह बिल्कुल धारा प्रवाह बोलता है। देखो, ये धारा प्रवाह बोलने पे ये फ्लुएंटली जोड़ लगा रहा है, तो ये वर्ब का विशेषता ये बतलाया था, एडवर्ब कहलाएगा। अब इस एडवर्ब का खुद विशेषता बतला दिया, तो यानी ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। कौन? क्वाइट, यानी एडवर्ब का विशेषता बतला दिया। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो वर्ब का विशेषता बतला दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पे। अब एडवर्ब का खुद विशेषता बतलाने वाला शब्द फिर एक और क्वाइट आ गया। ये क्वाइट क्या हुआ? ये हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं। ही इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर। सुनिए, इसका हिंदी क्या हुआ? वह बिल्कुल धारा प्रवाह क्या है? स्पीकर है। स्पीकर किसे बोलते हैं? वक्ता है। तो देखिए स्पीकर क्या हुआ? नाउन। नाउन का जो विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव का खुद विशेषता, एडजेक्टिव पे कौन जोड़ लगा रहा है? तो वेरी। तो वेरी यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब हो गया, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? सबसे पहले जानेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। द वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को जोड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, ऑफ, फॉर, etc बहुत सारा हो सकता है। जैसे देखिए द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए बुक और टेबल, देखिए बुक यहाँ है, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, ये दोनों के बीच संबंध को कौन जोड़ रहा है? ऑन। तो ऑन क्या हो गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन हो गया। देखिए अब कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंजंक्शन होता क्या है? What is conjunction? The word which joins two words, two phrases or two clauses is called a conjunction. यानी conjunction किसे कहते हैं? जो दो words को जोड़ता है या दो phrases को जोड़ता है या दो clauses को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में एंड, बट, बिकॉज, इफ, वेदर, etc। जैसे राम एंड श्याम, राम भी एक वर्ड है, श्याम भी एक वर्ड है, इसको जोड़ने वाला कौन? एंड। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, दो क्लोज को कैसे जोड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, जैसे हम कह रहे हैं इफ़ ही कम्स हेयर आई शैल हेल्प यू हिम। तो देखिए, तो इफ़ ही कम्स हेयर आई शैल हेल्प हिम। तो इफ़ जो है, इफ़ ही कम्स हेयर, एक क्लोज ये है, आई शैल हेल्प हिम दूसरा क्लोज ये है। तो ये दोनों क्लोज को जोड़ने वाला कौन कंजंक्शन है? तो इफ़। तो इफ़ वहाँ पे कंजंक्शन है। अच्छा, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? द वर्ड और फ्रेज विच शोज सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। उसी को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी वह शब्द जो द वर्ड और फ्रेज विच शोज सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। यानी वह वर्ड या फ्रेज जो सडन फीलिंग को, मतलब अचानक कोई भाव व्यक्त कराता है, उसको हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे ओह, हुर्रा, फाई फाई, etc। मतलब बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इंटरजेक्शनल वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मानिए अब सडन फीलिंग कैसे आएगी? जैसे मानिए बैठे हुए हैं और ऊपर से फैन आपके सिर पे गिर गया, तो कैसे आवाज़ आता है? ओह, इससे मतलब सडन फीलिंग होती है। ठीक है। मानिए हाथ में कुछ कांटा चुभ गया, तो उस समय जो फीलिंग आएगी, सडन फीलिंग, आउच, ये सब जो वर्ड्स होता है ना, ये सब इंटरजेक्शनल वर्ड होता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत गए। फाई फाई, दिस प्लेस इज़ वेरी डर्टी, छी छी, ये जगह बहुत गंदा है। देखिए, थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आपका ये लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। सो आप लोग से निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉच दिस वीडियो।